हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय क्रिएटिव वर्ल्ड। मेरे इस छोटे से क्रिएटिव वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं क्रिएटिविटी की अपनी हर क्रिएटिविटी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके साथ साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइफ में जो भी मैं नया करती हूँ या किसी चीज़ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और अभी हाल ही में मुझे इस बुक के बारे में पता चला, इकिगाई। शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बुक के बारे में सुना होगा या पढ़ा भी होगा शायद। और आप मानेंगे कि ये बुक मेरे मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बुक्स का बहुत शौक है, बुक्स रीडिंग का। मुझे भी पहले था, तो मेरा ऐसा है कि कभी हो जाता है कभी नहीं होता है रीडिंग। जब मन किया, कुछ ऐसी कॉमन बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ, उन्हें मैं रखती हूँ कि हाँ मैं पढ़ती हूँ, बट इतना मुझे नहीं है कि मैं बुक्स कलेक्शन करूँ या बुक्स के बारे में कुछ पढूं। बट मेरे हस्बैंड बुक रखते हैं और ये बुक मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी थी। पर ये अभी मुझे इसके बारे में पता चला रिसेंटली। समवन सेंड मी वन पोस्ट और वन लिंक, सो फ्रॉम देयर आई नो अबाउट दिस बुक। और जब मैंने वो मैसेज पढ़ा और जब मैंने इस बुक के बारे में सुना और इस बुक के थोड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो आई डेफिनेटली टेल यू दैट आई रिसेंटली फाउंड माई इकिगाई। इस बुक का नाम है इकिगाई। मुझे मेरी इकिगाई अब मिली है, मतलब ये बुक भी अब मिली है। और जो मैं कर रही हूँ, इतने टाइम से जो मैं परेशान थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकती, इतना सारा स्ट्रेस लेके जी रही थी, और अब जाके मुझे ये बुक भी मिली और मुझे मेरी जर्नी भी मिली। ये बुक लिखी है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मेरेलिस। ये दो ऑथर हैं, बहुत ही अच्छे ऑथर हैं। और ये इकिगाई जो है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका जो मीनिंग है वो है आपकी लाइफ की एक्चुअल जर्नी, मोटिव ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है। कई लोग बोलेंगे कि हमें बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, और कोई कुछ बोले वो भी हमें पसंद नहीं। आप शायद ये चीज़ें अभी समझ ही ना पाए, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अगर हो सके तो इस बुक को आप मंगवाइए। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी बुक का, ना ही किसी और चीज़ का। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। इसमें वो सब है जो मैं एक्चुअल में कर रही हूँ, जो मैंने एक्चुअल में अब स्टार्ट किया है। अपने लिए जीना और खुश रह के जीना और हमेशा खुद को बिजी रखना। जो मैं आप सबसे पहले भी कहती हूँ कि ट्राई कीजिए कि खुद को बिजी रखिए, फिर चाहे आप घर पे हैं चाहे आप बाहर जा रहे हैं, आप खुद को बिजी रखिए। और इस बुक में भी सेम वही चीजें हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या जो लाइफ हम जी रहे हैं, लाइफ साइकिल जो हम जी रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में हमारा उद्देश्य है? क्या हम उस लाइफ साइकिल से खुश हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने इस लाइफ के लिए, मतलब मैं मॉम बन गई, या मैंने उसके लिए ये सेक्रीफाइस कर दिया, वो सेक्रीफाइस कर दिया। पहले मैं भी इन चीज़ों के बारे में सोचती थी और बहुत उदास हो जाती थी कि मैंने तो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ें छोड़ ही दी, अपना पैशन छोड़ दिया, अपना हर खुशी छोड़ दी, और मैं बस उस चीज़ को कोसती रहती थी। इसमें गलती किसकी थी? मेरी। क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं, लाइफ ऐसी ही है। लाइफ की हर स्टेज में जीना हमें सीखना होगा, हर सिचुएशन में हमें रहना पड़ेगा। हम हमेशा छोटे नहीं रह सकते, हम हमेशा जवान भी नहीं रह सकते। तो लाइफ की जो भी आपकी सिचुएशंस आ रही हैं उसमें हैप्पी रहना सीख गए आप। अगर हर सिचुएशन में आपने खुद को खुश रहना सीख लिया तो शायद आप लाइफ के अपने उद्देश्य को जरूर समझ जाएंगे। और अब जाके मुझे वो चीज़ें पता चली हैं जब मैंने एक्चुअल में वो करना शुरू किया जो मेरा पैशन है, जिसे मैंने बचपन में शायद कहीं ख़त्म कर दिया था। और मैं सोचती थी कि ये बस यहीं तक होगा। आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटिविटी मेरा शौक था, बचपन से ही मैं करती थी, बट उसे मैंने छोड़ दिया। और अब जाके पता चला कि मेरी लाइफ का एक्चुअल जो मोटिव है वो यही है
कि मैं खुद को बिजी रख सकूं, मैं अपने माइंड को बिजी रख सकूं, खुद को खुश रख सकूं। और इस बुक में भी ये चीज़ें ही एक्सप्लेन की हुई हैं। जो ऑथर हैं उन दोनों ने, मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ जो एक्चुअल स्टोरी है। बाकी आप ये बुक ऑर्डर कीजिए प्लीज़, एक बुक को पढ़िए। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ में हैप्पी रहना कौन नहीं चाहता, और मैं चाहती हूँ कि आप सब हैप्पी रहें, आप सब खुश रहें और आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग माता रानी दे। तो इस बुक में क्या है, एक जापानीज जो विलेज है उसके बारे में बताया हुआ। जो जापान का एक विलेज है जिसका नाम है ओकोनावा। ओकोनावा करके एक विलेज है, नेम है उसका। उस विलेज का जो ये ऑथर थे, किसी काम से मतलब अपने किसी रिसर्च के लिए जापान गए थे। तो वहां से उनको पता चला कि जापान में एक विलेज है जहां पे लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो सबसे ज्यादा होता है। लाइफ की जो लाइफ साइकिल होती है हमारी, वो एज जो होती है लाइफ की, वो सबसे ज्यादा होती है। जो जापान का एक गांव है ओकोनावा, उसके बारे में उन्होंने सुना हुआ था। तो इसलिए वो दोनों उस गांव में जाना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा वो लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं कि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतनी ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड में आप सर्च करके देख लेना, पूरे वर्ल्ड में सॉरी, पूरे वर्ल्ड में जो हमारी हाईएस्ट लाइफ स्पैन है वो इस ओकोनावा विलेज में है। मतलब जो इस पुरानी से पुरानी जनरेशन इस ओकोनावा विलेज में रहते हैं, जो यहाँ के लोगों की लाइफ स्पैन है। तो जब वो इस गांव में गए तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इन लोगों के बीच में रह के इन लोगों के बारे में जाने। क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को अगर आपको सीखना है, करना है, तो आपको उस चीज में जाना पड़ता है कि मैं पहले उस चीज को अडॉप्ट कर लेता हूँ, तब मैं उसके बारे में जान सकता हूँ शायद अच्छे से। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम गांव वालों के साथ रहेंगे और हम देखेंगे कि ये क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और किस तरह से अपने गुजारा करते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं। जब उन्होंने वहां पे रहना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं उनका रहन सहन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है, कोई भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। और जितनी चीजें उनके पास अवेलेबल है वो खुद अपना खेती कर रहे हैं, खुद जो भी उनके आसपास है बस उन्हीं के साथ वो गुजारा करना जानते हैं। और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है और वो खुश हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा है लोगों का, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं। और आपस में अपने घरों में ही छोटे छोटे बिजनेसेस उन्होंने स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा वो चलने में विश्वास रखते हैं। आपको ये मजाक लगेगा बट ये रियल है। उनका मानना, जो गांव वालों का मानना है, वो अपने ज्यादा से ज्यादा काम चल के करते हैं, वॉकिंग। उनको चलना बहुत पसंद है। वो सोचते हैं कि हम जब तक बॉडी में जान है तब तक हम चलते रहें। मूविंग इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एटलीस्ट जो वॉक करना है वो भी हम कर लें तो शायद हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये उनका सबसे नंबर 1 मोटिव है लाइफ का, कि वो चलने में बहुत विश्वास करते हैं। उनके पास कोई गाड़ियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो पैदल चल के ही अपने हर काम को पूरा करते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरा, जब वो लोगों से मिलने लगे, इंटरेक्ट करने लगे, तब उन्हें पता चला। तो एक 92 इयर्स ओल्ड लेडीज थी जो अपने घर पे ही बैग बनाती थी, जूट बैग बनाती थी और उन्हें सेल करती थी। जब उसके हस्बैंड जो थे वो 96 ईयर ओल्ड थे, वो जब घर पे बैठे हुए थे और वो नॉर्मल उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने उनके सामने उससे अपने हस्बैंड को बोला कि अगर तुमने कुछ भी काम नहीं किया जो आप, उसने रिटायरमेंट के बाद ग्रीन ग्रोसरी का काम शुरू किया था उसके हस्बैंड ने, जो 96 ईयर ओल्ड था, और वो लेडी 92 ईयर ओल्ड की थी जो अभी भी सेलिंग का काम करती थी, जो बैग बनाती थी। और उसके हस्बैंड ग्रोसरी शॉप, ग्रीन ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं। तो जब उसने बोला कि मुझसे अभी ये नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूंगा, या किसी बहाने से वो बैठ गए, तब उसकी वाइफ ने उसे डांटा और बोला
कि अगर आपने अपना ये काम छोड़ा तो इफ यू डोंट डू एनीथिंग देन डेथ कम टू यू। इट्स अमेजिंग। और जब मैंने ये लाइन पढ़ी, मैंने इसे हाईलाइट भी किया है इस बुक में, और ये लाइन ही मुझे इतना मोटिवेट कर दिया ना इस लाइन ने, इफ यू डोंट डू एनीथिंग, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो द डेथ कम टू यू। मौत तो आनी है, आ तो कभी भी जाती है, ये हम नहीं बोलते कि वो कब आएगी, बट अगर आप कुछ नहीं करोगे, यानी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, अपनी बॉडी को, अपने आप को बिजी रखिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेस लेने का और टेंशन लेने का मौका ही ना मिले। और ये एक बड़ा रीजन है उस विलेज की लाइफ स्पैन का, वहां के लोगों का, कि वो अपने कामों में इतना खुश हैं और वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज वो छोटी छोटी चीजें, क्रिएटिविटी, क्राफ्ट, और अपने घरों में ही चीजें बनाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं, फिर उसे सेल कर रहे हैं, सब कुछ वो नेचुरल यूज करते हैं। और खाने के लिए वो कोई भी चीज बाहर से नहीं लेके आते, और वो इस चीज में भी विश्वास करते हैं कि कम खाइए, इतना मत खा लीजिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि खाना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही इतना भर लें कि फिर आपसे चला ही ना जाए। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो इन चीजों में विश्वास करते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप ये सब खाइए, और ज्यादा खाना खाने से हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उनका ये भी मानना है, और वो इस चीज को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और योगा, सुबह उठना, मेडिटेशन करना, मतलब ये सब चीजें हम कहानियों में पढ़ते हैं, और एक विलेज ऐसा है जो पूरा का पूरा गांव इस चीज को फॉलो करता है, और इसलिए उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा है। तो मुझे तो अपनी इकिगाई मिल गई है, और मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपने लाइफ का मोटिव मिल गया है, और मैं खुद को बिजी रखना सीख गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी इकिगाई जल्दी से ढूंढें, और अपने आप को बिजी रखें, खुश रखें, और स्ट्रेस से दूर रहें। क्योंकि आप देखेंगे, जब आप अपने पैशन को फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो आपके अंदर की जो बीमारियां हैं, टेंशन्स हैं, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अब हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सुबह शाम वॉक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपसे कोई योगा हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5-10 मिनट मेडिटेशन कीजिए और वॉक ज़रूर कीजिए। नॉर्मल वॉक आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप अपने दादी दादू या आपके घर पे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछिएगा कि वो उनकी लाइफ स्पैन कैसी होती थी, और आज भी उनकी जो हेल्थ है वो हमसे ज्यादा बेटर है। और वो क्यों है? क्योंकि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि मैं सब्जी थोड़ी सी ही लूंगी और मैं इतनी ही खाती हूँ, क्योंकि हमने पहले से ही चीजें थोड़ी यूज करना सीखा है। तो वो हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा देती थी हमें, ये इतना है, और हम लोग बोलते थे आप ऐसे क्यों करते हो। अब वो चीज रियलाइज होती है, और हम लोग क्या है, हर चीज हमें ज्यादा चाहिए, फिर चाहे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए, फिर चाहे हम बीमार हो जाएं, हमें उस चीज की कोई टेंशन नहीं है। तो कमियां क्या है ये हम सब जानते हैं, बट उन्हें सुधारना कैसे है ये भी हम सब जानते हैं, पर उसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, और आपको जरूर कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज इस बुक को ऑर्डर करें अगर आप बुक लवर हैं तो। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, पूरी इकिगाई की जर्नी है, कि आपकी जर्नी है, आपका पैशन, जो आपको आपके अंदर का पैशन है उसके बारे में है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, और 1-2 भाषाओं में अवेलेबल है। आप अमेजोन पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी आप है, ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जाइए, जल्दी से अपनी की गाइड मिलिए, और जल्दी से वापस आइए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको भी अपनी की गाइड मिली या नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।